नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूतुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास रहने वाली है आपकी राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट की भर्ती है वो आपकी रहने वाली है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, इस क्लास के अंदर हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे और जो आपके राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए गए हैं। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, ये क्वेश्चन है आपके लिए गए हैं। तो ये क्लास आपको शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास का हम श्री गणेश करते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है तो बताओ। बताइए, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कृष्णा की पत्नी चांद का टुकड़ा है। तो ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य है। कृष्णा की पत्नी चांद का टुकड़ा है, यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है। फिर है, पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया है। यह भी सही है। फिर ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, यह भी सही है। फिर है, भारतीय सेनाओं के सामने दुश्मनों ने हथियार रख दिए। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय सेना के सामने दुश्मनों ने हथियार रख दिए। तो यहाँ पर ये अशुद्ध है। हथियार डाल दिए हैं, डाल दिए होना था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है? तो बताइए, विराम चिन्ह संबंधी है जो अशुद्धि है वो है ना, विराम चिन्ह है। कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह है अशुद्धि है भी आपकी है। तो बताइए कहाँ पर है इसके अंदर विराम शब्द है कि तो कहो कहो क्या बात है, ये भी बिल्कुल ये सही है। हाय अब क्या होगा, ये भी सही है। जय शंकर प्रसाद ने कमायनी की रचना की। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने कमायनी की रचना की है। यहाँ पर ऊपर एक डंडी एक आएगी, यहाँ पर है ना, दो आएगी है ना। ऊपर दो डंडी लगी हुई है। तो यहाँ पर एक आएगी, यहाँ पर एक आएगी। ठीक है। फिर है कमायनी, इसके अंदर एक एक डंडी आएगी, ये देखना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। विराम चिन्ह पूछा था। चलिए नेक्स्ट है, आदि छोड़ पूरी को द्यावे, पूरी मिले न आदि पावे, लोकोक्ति का उचित भावार्थ होगा। तो बताइए दोस्तों, इस लोकोक्ति का जो उचित भावार्थ है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर है। इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर आपको लगाना है। तो यहाँ पर है, अधिक लालच में थोड़े को भी गवाना, यानी कि अधिक लालच में थोड़े को भी गवाना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निगम अथवा विभागाध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों को कोई आदेश अथवा सूचना भेजते हैं तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे क्या कहते हैं? अष्टांकन है, मितव्य पत्र, अधिसूचना या आज्ञा पत्र है। तो निगम अथवा विभागाध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों को कोई आदेश तो सूचना भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हमें कहते हैं साथियों, क्या साथियों, उसको हम कहते हैं आज्ञा पत्र। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हमें आज्ञा पत्र
कहते हैं। क्या कहा जाता है? आज्ञा पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। तो बताइए निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सम्मान की आपूर्ति करवाना, सम्मान की नीलामी नीलामी निर्माण कार्य करवाना, या उपरोक्त सभी हैं। तो बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी यहाँ पर इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सुविधा सभी हो जाएगा। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर सम्मान की आपूर्ति करना होता है, सम्मान की नीलामी करना, निर्माण कार्य करवाना, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे लोकोक्ति का भावार्थ है। तो बताइए इस लोकोक्ति का भावार्थ, सबको अपने सुख दुख को मतलब होता है। धनवान हमेशा चिंतित और गरीब हमेशा मस्त रहता है। स्वभाव नहीं बदलता, साधन न होने पर भी कार्य करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा इसका है? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कोठी वाले रोहे छप्पर वाला सोवे। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, धनवान हमेशा चिंतित और गरीब हमेशा मस्त रहता है। हैं? हैं? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों हैं। तो इसमें क्या होता है हैं? आपका सबका अपने सुख दुख का मतलब होता है ना, स्वभाव नहीं बदलता है स्वभाव नहीं बदलता है ठीक है। तो यहाँ पर धनवान हमेशा चिंतित रहता है, ये आपको पता है, क्योंकि ज़्यादा धन होता है तो वो चिंतित ही रहता है। गरीब हमेशा मस्त रहता है, क्योंकि गरीब तो मस्त रहेगा, क्योंकि वो तो खाता है, जितना होता है वो खा लेता है और मस्त रहता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गई मांगने पूत खो आई भरतार लोकोक्ति का भावार्थ है। तो बताइए इस लोकोक्ति का भावार्थ वो क्या है? गई मांगने पूत खो आई भरतार है। तो इसकी लोकोक्ति का जो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा, थोड़े लाभ के चक्कर में गांठ की पूंजी भी गवा बैठा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपालभ शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए उपालभ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है? कौन सा है इसके अंदर प्रयुक्त शब्द है? तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपालभ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है वो यहाँ पर हो जाएगा उप प्लस आ। क्या प्रत्यय लगा इसमें? उप प्लस आ। उप प्लस आ। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो यहाँ पर है आपका क्या सही आंसर आ जाएगा हैं? क्या आ जाएगा यहाँ पर? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर हैं? तो बताइए दोस्तों, किकर का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा किम प्लस कर। क्या हो जाएगा? किम प्लस कर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किम प्लस कर। ठीक है। तो यह व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो दोस्तों यह व्यंजन संधि है हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि क्या होती है? अभी यदि किसी घर के, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, या फिर व्यंजन के बाद स्वर आए, अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है साथियों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि रिकॉर्नर का सही हिंदी शब्द निम्न में से होगा। तो बताइए रिकॉर्नर का सही हिंदी शब्द निम्न में से होगा तो कौन सा होगा यहाँ पर
हैं कौन सा होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा निम्न में से हैं कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर है आपका प्रधान है, गणक है, प्रतिपद है या अकृत करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? है रिकॉर्नर का हो जाएगा गणक। क्या हो जाएगा? गणक। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है रियलाइजेशन का सही हिंदी शब्द है, सही हिंदी शब्द निम्न में से होगा तो कौन सा होगा इसमें? है तो बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा होगा? वसूली उगाहना, गिनना, अनुसरण, पुराना बाकी। तो यहाँ पर राइट होगी वसूली करना। क्या हो जाएगा? वसूली करना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो बताइए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए है उत्साह है, उज्ज्वला, उल्लू, ओस्ट है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ये यहाँ पर आपसे पूछा है, तत्सम शब्द आपसे पूछा है। तो यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? है तो देखिए यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा? तो ओस्ट जाएगा। क्या होगा? ओस्ट हो जाएगा। यहाँ पर है ओस्ट हो जाएगा तत्सम शब्द है ओस्ट। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओस्ट। ओस्ट है ओस एक तत्सम शब्द है। ओस का तद्भव होगा। हम्म होठ होठ होगा। क्या होगा? तद्भव होगा, होठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार का तत्सम रूप है तो बताइए परिवाह का तत्सम रूप क्या हो जाएगा यहाँ पर है? तो बताइए दोस्तों देखिए परवा, प्रेवा, प्रतिपदा या फिर परिवा है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो एक बार सारे हैं विद्यार्थी यहाँ पर है क्लास को क्या करेंगे? क्लास को लाइक करेंगे। सभी के सभी क्लास को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करना है आपको। सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? परिवार का तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? ये फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट के लिए क्लास है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिपद। क्या हो जाएगा? प्रतिपदा। प्रतिपदा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है हो जाएगा। प्रतिपदा सही आंसर होगा। इसका तत्सम रूप है। ठीक है तत्सम शब्द क्या होता है? क्या होता है भाई? जो शब्द है ना संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन किए ज्यों का त्यों या फिर हिंदी में आ जाए। देखिए परिभाषा सुनो मेरी दोबारा अच्छे से। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में आ जाए उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे संध्या, जैसे दंत, जैसे दक्षिण, जैसे राजा, ईश्वर, भगवान, ब्राह्मण है ना। अधिक से अधिक यहाँ होता है तत्सम शब्द है तो ये तद्भव होता है। एक तत्सम होता है तो एक तद्भव होता है। तत्सम क्या तद्भव क्या होता है? तद्भव अलग होता है भी है ना। तद्भव क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए और प्राकृत अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं को गुजरते हुए ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में आए उसे तक तद्भव कहते हैं। जैसे दांत, जैसे रात, ये काफ़ी सारे उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों। हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा परिवा का हो जाएगा प्रतिपदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर यह ऑप्शन दे रखे हैं। शुद्ध शब्द अपने को देखना है श्रीमती, तपस्विनी, है सामग्री, कमलनी। तो बताइए निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर एक तरफ शुद्ध दिया हुआ है और एक तरफ अशुद्ध दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपने को शुद्ध शब्द शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शुद्ध शब्द अपने को यहाँ पर इसमें से
अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीमती ऐसे थोड़ी लिखा होता है, श्रीमती। श्रीमती में तो श्रीमती में ती बड़ी आती है, क्या आती है, ती बड़ी आती है, श्रीमती के अंदर है ती बड़ी आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें ध्यान रखना है। ती बड़ी आती है, ये शुद्ध शब्द नहीं है। तो यहाँ पर तपस्विनी, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, तपस्विनी बिल्कुल शुद्ध है। फिर है यहाँ पर है समागी, समागी इस तरह से नहीं होगा, समागी देखिए इस तरह से होगा। समागी होती है, सामागी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, फिर है कमलनी, कमलिनी कैसे लिखते हैं, कमलिनी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कमलिनी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बताइए दुरंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है, हैं दुरंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दू, दू, दुर, दुर। तो बताइए इस शब्द में दुरंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, वो होगा इसमें दूर। कौन सा, दूर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, दुरंत है। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, दूर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है साथियों, क्या होता है इसका दूर का अर्थ होता है बुरा अर्थ। बुरा अर्थ क्या होता है, बुरा अर्थ होता है, बुरा होता है यह है। फिर हम इसको कह सकते हैं कठिन, कठिन भी होता है। ठीक है, या फिर बुरा, कठिन बुरा परिवर्तित भी होता है भी, एक विपरीत भी, विपरीत भी होता है विपरीत, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आस, से, आस, ए। तो बताइए बढ़ास, बढ़ास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बढ़ास के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपको इसमें प्रत्यय बताना है। तो दोस्तों बढ़ास के अंदर आपका यहाँ पर इसके अंदर प्रत्यय है वो है इसमें आस। कौन सा है, बढ़ास के अंदर दोस्तों आस प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए इसके अंदर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। हैं, तो बढ़ास के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा है, बढ़ास के अंदर आस प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक जो इसका उदाहरण और है जिसके अंदर है विकास है, विकास है, विकास के अंदर भी आपका आस प्रत्यय लगा होता है विकास में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐया प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, तो बताइए दोस्तों। ऐया प्रत्यय से बना हुआ शब्द है गवैया, बजैया, खिवैया या समझौता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा है, इसके अंदर बताइए फटाफट तरीके से सभी इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर देखिएगा ऐया, ऐया प्रत्यय है वो समझौता के अंदर नहीं लगा हुआ है, समझौता में ऐया प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन है। तो इसके अंदर समस प्लस ओता, समस प्लस ओता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं, वाक्य में विशेषण है देश की भी ईमानदार नहीं। तो बताइए देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, इस वाक्य में विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है। तो अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को फटाफट तरीके से लाइक कर दीजिए और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपने टेलीग्राम हमारा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका ईमानदार। ईमानदार शब्द है, ये गुणवाचक विशेषण है, क्या है हाँ वाक्य में ईमानदार शब्द है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द संज्ञा है, तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है वो संज्ञा है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपसे संज्ञा पूछी है कि शब्द है कौन सा शब्द के अंदर है संज्ञा दी गई है। चलिए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर लगाइएगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है? बताइए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम की दृष्टि से इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। आपके हर एग्जाम जैसे सभी एग्जामों के अंदर आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें है क्रोध है, क्रोध है, कौन सा है? क्रोध। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।